आज हम राजनीति विज्ञान के ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें हमें इतिहास में लौटना होगा। भारत के दक्षिण में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है श्रीलंका। और आज से बहुत साल पहले हमारी सरकारों ने जो गलती की थी वो आज हमारे लिए सरदर्द बन गई है। इसीलिए आज मैंने एक ब्लैक एंड वाइट फोटो का ही बैकग्राउंड बनाया है। न कोई जनमत संग्रह, न संसद में कोई प्रस्ताव, न ही कोई संविधान संशोधन, और भारत का एक द्वीप जैसे केक के टुकड़े की तरह काटकर दे दिया गया श्रीलंका को। 50 साल पुराना दोस्ती का ये नजराना अब दक्षिण का नासूर है और भारत की संप्रभुता सुरक्षा को चुनौती भी है, क्योंकि जहाँ कोई नहीं रहता था वहाँ अब है श्रीलंका की नौसेना का अड्डा। वही देश को लगभग दिवालिया होकर फंसा रहा है, चीन के चंगुल में ले लिया गया है। इतिहास पर प्रतीकों की गहरी छाया होती है और होती है विवादों की धुंध, मगर सत्य का सूरज अपनी चमक से इस अंधेरे को चीरकर समय की एक एक शिला को चमकाता देता है। 50 साल बाद पाक जल डमरू मध्य में भी वही प्रकाश फूटा जिसने इतिहास के पीले पड़ चुके पन्नों को सुलगा दिया, और पूरा देश दंग है, हर भारतवासी का हृदय दुखी है। नाम से धोखा मत खाइए, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य का कोई समुद्री क्षेत्र नहीं है, बल्कि अपने देश और श्रीलंका के बीच का वह समुद्री संधि क्षेत्र है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंसी सर रॉबर्ट पाक के बीच तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर रहा जो था उनके नाम दिया गया था। हाँ, नाम की तासीर यहाँ जरूर अपनी पूरी तलखी में मौजूद है। जहाँ भी भारत माता को विभाजन का दंश झेलना पड़ता है, मगर वजह कोई दहशत, दबाव या दबंगई नहीं थी, बस एक ऐसे मिजाज की वजह से 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश का एक टुकड़ा काटकर दोस्ती के नाम पर श्रीलंका की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायक को सौंप दिया था, और उसका नाम था कच्छ द्वीप। ये रामेश्वरम तमिलनाडु के करीब 14 समुद्री मील लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के नीले पानी के बीच स्थित लगभग 1.5 वर्ग किलोमीटर की वह जगह है जिसे अपने ही देश ने बड़ी खामोशी से काला पानी की सजा सुना दी। प्रत्येक भारतीय के आराध्य तीर्थ श्री राम सेतु के जुड़ा ये ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न द्वीप एक संधि के नाम पर भारत के संप्रभु क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया। दक्षिण की दर्द भरी आवाज़ दबाई जाती रही जब तक कि 10 अगस्त 2023 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंह गर्जना नहीं गूंजी। उनके गंभीर स्वर में तमिलनाडु गरज रहा था, दक्षिण भारत गरज रहा था, और था कुपित व्यवस्थित माँ भारती का गर्जन। तमिलनाडु से आगे और श्रीलंका से पहले एक द्वीप है, किसी ने किसी दूसरे देश को दे दिया था। क्या वो माँ भारती का अंग नहीं था? इतिहास में इसका एक शब्द है, ठोस जवाब है। हाँ, भारत के इस भूभाग पर उन अंग्रेजों को भी कोई शंका नहीं थी जिसकी नीति थी बांटो और राज करो की। ये द्वीप भारत की तरफ से रामेश्वरम और श्रीलंका की तरफ से जाफना के निकट पड़ता है। वही जाफना जिसका जिक्र जहाँ भी जरूरी है आगे भी होगा। निकट होने की वजह से पूर्व मध्यकाल में जाफना के शासक इस पर काबिज होने को कोशिशें किया करते थे। उनके दरबारी इतिहासकार इसे उनके विजय अभियान के रूप में चित्रित करते रहे, परंतु यहाँ शासन और सिक्का चलता था मदुरै तमिलनाडु के रामनंद राजवंश का। श्री राम सेतु क्षेत्र से संबंधित होने के कारण इस राजवंश के शासक सेतुपति की उपाधि धारण करते थे। 1795 में बारिश के विवाद में फंसाकर
ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये साम्राज्य हड़प कर इसे मद्रास प्रेसिडेंसी की जमींदारी घोषित कर दिया। वक्त के बाद कंपनी राज खत्म हुआ, ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। तब मद्रास प्रेसिडेंसी और सिलोन यानी कि तत्कालीन श्रीलंका दोनों पर ही अंग्रेज काबिज थे और सिलोन बार बार कच्छ द्वीप पर दावा कर रहा था। 1921 में दो वाद विवाद बहुत बढ़ा, मगर इतिहास और इसी वजह से द्वीप का स्वामित्व भारत के पक्ष में था। नतीजन अंग्रेज जाते जाते भारत पाकिस्तान को तो बांट गए, पर कच्छ द्वीप को छू भी नहीं सके। माँ भारती की ये समुद्र मणि अब भी उसका श्रृंगार थी। स्वाधीनता के बाद बंगाल की खाड़ी में कितने ही जवार आए, हिंद महासागर में कितने ही तूफान उठे, मगर कच्छ द्वीप भारत की संप्रभुता में सुरक्षित था। भारतीय मछुआरे वहाँ तक मुक्त विचरण करते थे, मत्स्य आखेट करते थे, द्वीप पर जाल सुखाते थे, विश्राम करते थे। छोटे मोटे टकराव के साथ लगभग 2.5 दशक तक सब कुछ शांत चल रहा था कि भारतीय उपमहाद्वीपीय में प्रधानमंत्रियों के रूप में सत्ता के 2 नए उभार प्रदर्शित होने लगे। भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका में श्री माओ भंडार नायक। दोनों में इतने गुण मिलते थे कि दोस्ती होनी स्वाभाविक थी। एक सी तेजी, एक सा मिजाज और विपक्ष की एक सी अनदेखी के अलावा उनमें बाद के वर्षों में एक और ऐतिहासिक सभ्यता देखी गई, वो थी अपने देश में आपातकाल थोपना। खैर, बात करते हैं उस वर्ष की जब दोनों ने मिलकर भारत श्रीलंका की समुद्री सीमा तय की। साल था 1974। जून अगस्त के बीच 2 बैठकें हुई, पहली दिल्ली में, दूसरी कोलंबो में। एक दोस्त ने दूसरे से तोहफा मांगा और उसने बेझिझक माँ के शरीर से टुकड़ा काटकर उसे दे दिया। कच्छ द्वीप अब श्रीलंका का था, शेष सब इतिहास है। न कोई जनमत संग्रह हुआ, न संसद में प्रस्ताव, न ही संविधान संशोधन, बस एक तानाशाही फैसला, 2 हस्ताक्षर और एक कच्छ द्वीप पर लहराने लगा श्रीलंका का झंडा। करुणानिधि कहते रह गए, जयललिता सुप्रीम कोर्ट तक गई, तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव तक पारित किया गया कि कच्छ द्वीप वापस चाहिए। मगर इतिहास का पासा पलट चुका था। जिस द्वीप को निर्जन कहकर इंदिरा गांधी ने अपनी सखी के स्वामित्व में दे दिया था, जाफना में हुए गृह युद्ध की आड़ को लेकर उस कच्छ द्वीप में श्रीलंका ने एक मजबूत नौसेना बेस बना दिया। अधिक भयावह तथ्य ये है कि वित्तीय संकट में फंसा श्रीलंका बुरी तरह से चीन के चंगुल में है। भारतीय मछुआरे अब साल में केवल एक बार मार्च के महीने में सेंट सेंथोली चर्च के 2 दिवसीय उत्सव में कच्छ द्वीप जाते हैं। श्रीलंका की नौसेना के कब्जे से पूर्व इस द्वीप पर इमारत और बसावट के नाम पर केवल यही चर्च था, जिसका निर्माण भी रामानंद राजवंश के धन से हुआ था। साल में केवल यही 2 दिन होते हैं जब भारतीय मछुआरों को इंडिया गुलूर चश्मा अर्थात भारतीयों के लिए मुफ्त की होक लगाकर हलवा बांटा जाता है। साल के बाकी दिनों में अगर वे इस द्वीप के आसपास मछली पकड़ते मिल भी जाए तो उनकी खातिरदारी सिर्फ हवालात में होती है। ये किस तरह की दोस्ती थी जो अपने माँ के जिस्म के टुकड़ों को काट के दूसरों के अधीन कर दिया। इतिहास के पन्नों में अगर हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये एक बहुत बड़ा क्या था, अपने भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी जो पहले की सरकारों के द्वारा हुई थी। अगर अब भी इसको सुधार लिया जाता है तो दक्षिण एशिया में, हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। पूर्व सरकारों ने किस तरह दोस्ती के नाम पर अपने देश के साथ ये गद्दारी की थी, आपको
ये अगर इतिहास का पन्ना खुला है, आपको ये समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।